जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण विषय है और इस विषय पर कुछ गंभीर चीज़ें जो आप लोगों को समझनी चाहिए। बहुत से लोगों के फ़ोन आते हैं या जो लोग मिलने भी आते हैं, कहते हैं गुरुजी हमने पिंडदान किया, नारायण नागबली की, पितृ भागवत करवाई, सब कुछ करवा लिया, लेकिन पितृदोष अभी भी आ रहा है, या परिवार में जो बच्चे जन्म लिए हैं उनकी कुंडली में पितृदोष आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? बहुत से लोगों की ऐसी समस्या है। कई लोग हैं जो कहते हैं हमने 3 बार पितृदोष पूजन करवा लिया, लेकिन फिर भी हम पितृदोष से मुक्त नहीं हो पा रहे हैं। देखो, कुछ बहुत विशेष कारण होते हैं, वो आपको समझाएंगे कि उनको ध्यान में रख के अगर पितृदोष पूजन करो तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है, और किस प्रकार पितरों का पूजन किस स्थिति में करना चाहिए। ठीक है, आपको ताकि सही जानकारी प्राप्त हो। हमारा लक्ष्य है कि व्यक्ति किसी गलत राह पे ना चले, किसी भी प्रकार से उसका नुकसान ना हो, वो सही रास्ते पर चले और इन आध्यात्मिक क्रियाओं, तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से वो अपने जीवन को समृद्ध बनाए। पितरों का आशीर्वाद सर्वप्रथम है। पितृ का अगर देव पूजा रह जाएगी तो चल जाएगा, लेकिन पितृ पूजा श्राद्ध में होनी चाहिए। पितरों के निमित्त समय समय पर जो भी क्रियाएं होनी है वो होनी ही चाहिए। इसी से संबंधित एक साल पुराना वाक्य आप लोगों को बताते हैं। कल की ही बात है, और कल हमारे पास कोई मिलने आए थे जो 1 साल पहले पितृ पूजन के लिए गए थे, और उन्होंने बताया कि उनके साथ एक व्यक्ति थे जो हमारे एरिया के हैं। ये बात पहले उन लोगों ने नहीं बताई, कल नॉर्मली ये बात निकल गई। तो उन्होंने बताया कि व्यक्ति थे, जब वो लोग प्रयागराज या प्रयागराज से आसपास कहीं पर थे, कोई मंदिर दर्शन करने गए, तब एक वाइट कलर का बकरा आया, काफ़ी हट्टा कट्टा और बहुत बड़ा था, और उन्होंने उनमें से केवल एक व्यक्ति जो थे उन्हीं पर हमला किया, और बहुत बुरे तरीके से हमला किया। और उसमें वो काफ़ी सारे लोग थे तो उनको बचा लिया, नहीं तो शायद पता नहीं वो क्या कर देता। अब इन्होंने सोचा कि ये चीज़ तो एक नॉर्मल हो गई। फिर उसके बाद ये लोग वहाँ से 35 किलोमीटर दूर एक और कोई मंदिर है, वहाँ पर दर्शन के लिए गए। वही बकरा 35 किलोमीटर दूर फिर इनको मिलता है और उसी व्यक्ति पर हमला करता है जिस पर पहले 35 किलोमीटर पहले किया था। अब इतनी स्पीड से कोई 35 किलोमीटर कैसे जाएगा, और वाइट ही क्यों था वो, और उसी एक व्यक्ति पर ही उसने हमला क्यों किया। यहाँ पर एक बहुत गूढ़ बात है जो आपको बताने जा रहे हैं। वो लोग पितृ पूजन करने गए थे, लेकिन उसमें एक कमी थी, जिसकी वजह से उनके पितृ उन पर अति क्रुद्ध हो गए। और जैसे ही ये बात हमें पता चली तो सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। किसानी वर्ग से है तो इस बार उनकी फसल बहुत खराब हो गई, जबकि पितृदोष पूजन के बाद तो व्यक्ति की फसल या उसकी जो भी इनकम है वो बढ़ जानी चाहिए। तो जैसे हमें पता चला, हम सारी चीज़ समझ गए। उन्होंने हमसे पूछा कि ये क्यों हुआ, कि उसी व्यक्ति पर हमला, वो भी 35 किलोमीटर दूर, वो बकरा कहाँ से आ गया। तब हमने उन्हें बताई कि क्या गलती हुई थी यहाँ पर, और उसी टाइम हमने उनके जो लड़के थे उनको फ़ोन लगाया, सारी बात समझाई कि आपको ये करना है। फिर सुबह उनका आज फ़ोन आया, फिर उनको हमने बताया कि उनको अब क्या करना है। तो यहाँ पर क्या गलती हुई थी? यहाँ पर गलती ये हुई थी कि जो पितृ पूजन के लिए वो गए थे, उस पितृ पूजन में जो धनराशि थी वो कहीं से उधार लेके गए थे, और पितृ पूजन में भले ही उन्होंने वापस दे दी बाद में, लेकिन पितृ पूजन में 1 रुपया भी उधार का अगर लिया है तो पितृ पूजन निष्फल हो जाता है, और पितृ और ज़्यादा क्रुद्ध हो जाते, बहुत क्रुद्ध हो जाते हैं, क्योंकि वो उनको मिलता ही नहीं फल, वो फल किसी और को मिल जाता है। तो इसी वजह से उनके ऊपर वो हमला हुआ। उनको सचेत किया, पहली बार सचेत किया, दूसरी बार सचेत किया, लेकिन वो समझ नहीं पाए उस चीज़ को, वो समझ नहीं पाए उस चीज़ को कि ऐसा नहीं करना। अब जिन लोगों ने ऐसा किया है कि पितृ पूजन के लिए कहीं से कुछ पैसा उधार लेके गए हैं, अब वो लोग समझ लें कि क्या उनका पितृ पूजन पूरा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। पहली चीज़, बेईमानी से कमाया हुआ पैसा हो, किसी से उधार लिया पैसा हो या लोन लिया हो, इन पैसों से कभी भी पितृ पूजन नहीं होता। पितृ इसको स्वीकार नहीं करते। ठीक है,
इसीलिए हम पितृ पूजन में बार बार क्यों ये चीज कहते हैं कि आप पितृ पूजन करवाने के बाद भी पितरों के नाम से पीपल लगाओ, रविवार को छोड़ के प्रतिदिन ओम पितृ देवाय नमः मंत्र बोल के जल चढ़ाओ, पीपल से प्रार्थना करो कि हे भगवान विष्णु के साक्षात स्वरूप पीपल देव, हमारे पितरों को सुख शांति, उत्तम गति और मोक्ष की प्राप्ति ऐसा आशीर्वाद दे। अभी बहुत से लोग क्या करते हैं, पूजा करवा देते हैं और उसके बाद में भूल जाते हैं, उनको लगता है सब हो गया। ऐसा नहीं होता है। मान लो पूजा में गलती हुई है इस प्रकार की कोई, तो पितृदोष वहीं आपको परेशान करता ही रहेगा। फिर आप बोलते हैं कि हमने इतनी पूजाएं कराई, कुछ नहीं होता, बस हो गया काम। गलतियां आपकी है, आपको जानकारी नहीं है, ठीक है। अब दूसरा क्या होता है, पीपल को जल चढ़ाओ, प्रतिदिन घी के दीपक लगाओ। बहुत सारे लोग तेल के दीपक पितरों के नाम से घर में लगाने नहीं लगाने चाहिए। घी का दीपक लगाओ, एक कुल देवी देवता का, एक पितृ देवी देवता का हल्दी सिंदूर से पूजन करो। पहले को हाथ लगा के बोलो कुल देवी देवता दीपदान स्वीकार करें, दूसरे को हाथ लगा के बोलो पितृ देवी देवता दीपदान स्वीकार करें। इस प्रकार उनको दीपदान दो। अब क्या होता है कि बहुत से लोग यहाँ पर और भी ज्यादा गलतियां करते हैं। मान लीजिए कि आप बहुत अकाल मृत्यु हुई है परिवार में, तो उसके लिए या तो वो लोग त्रिपिंडी श्राद्ध करने चले जाएंगे, जो कि लगता नहीं है, ठीक है, और लगेगा भी, अगर कुछ हद तक शांति होगी भी तो घर के बड़े व्यक्ति के हाथ से होगी, ना कि छोटे के हाथ से। तो बहुत से लोग छोटे करवा देते हैं, ये गलती करते हैं। इसलिए बोलते हैं कि पहले अच्छे से जानकारी लो कि कैसे करवाना है। दूसरा, आप नारायण नागबली करवाने जा रहे हैं, आपने पैसा या तो उधार कर ले लिया या लोन कर ले लिया या वो बेईमानी का है, तो भी नहीं लगेगा। आप वहां पे पितृ पूजा करवा रहे हो और घर वाले यहाँ पे देव पूजा कर रहे हैं, तो भी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि उस समय सूतक रहता है। 3 दिन जब तक आपकी नारायण नागबली पूजन चलेगा तब तक आपके घर में सूतक रहेगा, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो सबको पता होनी चाहिए। ये बड़े बड़े संत कहते हैं, उनका कहना है कि देव पूजा रह जाए तो चलेगा, पितृ पूजा नहीं रहनी चाहिए। पितृ पूजा पहले करो, वही आपके लिए सबसे बड़े देव हैं पितृदेव। पहले उनका पूजन फिर दूसरे का, क्योंकि अगर वो रुष्ट है तो कोई और पूजन आपको लगेगा ही नहीं, कोई और आपकी रक्षा कर ही नहीं पाएगा, वही आपको नष्ट कर देंगे। तो इसलिए पितृ पूजन बहुत जरूरी है। और अब तक जिन लोगों ने उधार का पैसा लेके या किसी प्रकार से 1 रुपया भी उसमें अगर गलत है, 1 रुपया भी, तो वह निष्फल होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात है, कई जगह देखो, वैसे त्र्यंबकेश्वर वगैरह में तो हमने देखा है बहुत अच्छे से पूजन होता है, ओंकारेश्वर अपना महाकाल में भी अच्छे से पूजन होता है। लेकिन कई जगह हमने सुनने में आया है कि जब वो लोग पूजा पे बैठते हैं तो वहाँ पे जो भी पंडे वगैरह करवाने रहते हैं, तो कुछ सबकी बात नहीं कर रहे हैं हम, कुछ लोग रहते हैं कि यहाँ पे इतना पैसा चढ़ाओ, यहाँ पे इतना चढ़ाओ, यहाँ पे इतना चढ़ाओ, यूं करके, और जितने में बात हुई उससे भी जाते हैं। इसमें क्या होता है, व्यक्ति रुष्ट हो जाता है। तो आप जब पितृ पूजन पे बैठो, आपको क्रोध बिल्कुल नहीं करना है। और खास तौर से जो ब्राह्मण आपका पूजन करवा रहे हैं, जो पंडे आपको पूजन करवा रहे हैं, उनका तो बिल्कुल भी नहीं करना है। इसलिए सारी बात पहले ही क्लियर कर लो लेन देन की, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए, और उसके बाद पूजन पे बैठो। प्रसन्न मन से पूजन पे बैठना चाहिए। आपके मन में केवल यही भाव होना चाहिए कि हे परमात्मा, हमारे पितरों को मोक्ष प्रदान करें, सुख शांति, उत्तम गति और मोक्ष प्रदान करें। इसी भाव के साथ आपको उनका पूजन करना चाहिए। जिनके घर में बहुत सारी अकाल मृत्युएं हुई है, उनको नारायण नागबली ही करवाना चाहिए। उसके लिए सबसे सही जगह जो है वो है नासिक, त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। वहां जाओ, वहां पूजन व्यवस्थित व्यक्ति को देखो और उनसे वहां पे पूजन करवाओ, ठीक है। सबसे पहली चीज, जिन लोगों के यहाँ अकाल मृत्यु नहीं हुई लेकिन बच्चों की कुंडली में सामान्य पितृदोष आ रहा है, तो वे लोग जो घर के बड़े व्यक्ति हैं वो त्रिपिंडी श्राद्ध आदि, पिंडदान आदि क्रिया कर सकते हैं, ठीक है। जिन लोगों को लगता है कि उसे पितृदोष नहीं है लेकिन पितरों के लिए हमें कुछ करना है, ठीक है, या फिर उनको लगता है कि छोटा मोटा पितृदोष है, कोई अकाल मृत्यु जैसी समस्या नहीं है, तो वे लोग फिर पितृ भागवत भी करवा सकते हैं। इसमें एक और चीज सामने आई है जो अभी कुछ दिन पहले की है, और वो भी कल ही बात हुई है हमारी। तो उन्होंने बताया था कि गुरुजी उन्होंने जब हमसे पहली बार पूछा था तो हमने बोला था कि पितृदोष है, आप नारायण नागबली करवाएं। उन्होंने किसी और की बात सुनी और फिर उन्होंने पितृ भागवत करवाई। हालांकि पितृ भागवत से भी लाभ हुआ, लेकिन फिर कोई उनके वरिष्ठ आए मानने वाले, जब उन्होंने घर के घर देखा तो उन्होंने कहा कि आपको नारायण नागबली अनिवार्य है। फिर उन्होंने फोन लगाया कि गुरुजी आपने तब बोला था, हमने किसी कहने पितृ भागवत, हम लोग कोई बात नहीं, पितृ भागवत करवाई वो भी अच्छा ही है, लेकिन अब करवा लो, देर से ही सही। समझ में तो आई बात, आपका भला होना चाहिए, हमें उससे कोई मतलब नहीं, आप हमारी बात मानो ना मानो। हमारा जो लक्ष्य है वो स्वच्छ क्रांति लाना है अध्यात्म के क्षेत्र में। जल्दी ही अब पूरे भारत का भ्रमण करेंगे और अलग अलग जगह से लोगों को जोड़ना शुरू करेंगे, ताकि एक स्वच्छ क्रांति लाई जा सके। इस साल की गर्मी देख रहे हैं, कितनी गर्मी है, कूलर, एसी, पंखे सब फेल हो गए। जहां ठंडी जगह रहती है वहां पे भी गर्मी बहुत तेज है। क्यों है? क्योंकि पर्यावरण में बदलाव शुरू हो गया है।
पर्यावरण में बदलाव शुरू हो गया और हमारी जो यात्राएं रहेगी वो इसी पर्यावरण को वापस सही करने के उद्देश्य से रहेगी, लोगों को सात्विक और शाकाहार की तरफ लाने के निमित्त रहेगी। जिन लोगों को भी जुड़ना होगा, बहुत जल्द हम आने वाली जो भी हमारी यात्रा होगी उस विषय में बताएंगे और वहाँ पर क्या होगा, दीक्षा होगी या नहीं होगी, कोई मंत्र मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई क्रिया मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सारी जानकारी वहाँ पर देंगे। क्योंकि बहुत कम समय बचा है, पर्यावरण अनबैलेंस हो चुका है, अगले 2 साल में स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खराब हो, लेकिन लोग अगर चाहें तो उसको सुधार सकते हैं। होगी, स्थितियाँ तो खराब होगी, लेकिन चाहें तो उसको सुधार सकते हैं। अगर एक संकल्प हो जाए तो बिल्कुल ये ठीक हो सकता है। नहीं तो आज जो आप गर्मी देख रहे हैं, बारिश में आप बारिश देखिए कितनी भयंकर बारिश होती है, ठंड में ठंड देखिए कितने भयंकर कोहरे होते हैं। सब कुछ होगा क्योंकि पर्यावरण अनबैलेंस हो गया है, डिस्टर्ब हो गया है। तो अगर इसको सुधारना है तो स्वच्छ क्रांति का हिस्सा सबको बनना पड़ेगा। जल्द ही अगली यात्रा और उससे संबंधित सारी जानकारियां आपको देंगे। लगभग जुलाई में हमारी दूसरी यात्रा होगी। अभी पहली यात्रा में महाराष्ट्र थे, वहाँ पर जो चीज़ें करनी थी हमने कर दी, उससे संबंधित खैर हमने कोई ज़्यादा जानकारी डाली नहीं है, लेकिन आने वाले समय में डालेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।